हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर 4th पेपर स्पीच डिफेक्ट्स नामक टॉपिक लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि टॉपिक के नाम से स्पष्ट है कि स्पीच डिफेक्ट्स यानी कि वाणी दोष और बोलते समय वाणी में जो व्यवधान उत्पन्न होते हैं, आज हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि भाषा किसे कहते हैं और एक बहुत शॉर्ट लुक हम भाषा के बारे में देखेंगे कि भाषा की योग्यता जो है वो केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। पशुओं में ये योग्यता नहीं होती है। वे आपस में कम्युनिकेट तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें भाषा की क्षमता वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपना विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो भाषा जो है वो हमारे विचारों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भाषा के अभाव में व्यक्ति की स्थिति जो है वो गूंगे बहरों जैसी हो जाती है। हमें ये पता ही नहीं चलता है अगर किसी व्यक्ति में भाषा का अभाव नहीं हो या अपने विचारों को आप तक, अपने थॉट्स को आप तक नहीं पहुंचा पाए, तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो क्या सोच रहा है या क्या कहना चाह रहा है। तो भाषा का हमारे जो थॉट है उससे बड़ा गहरा संबंध है। तो बच्चों में इस संज्ञानात्मक मानसिक योग्यता का विकास अपेक्षाकृत थोड़ा देर से स्टार्ट होता है और इसी योग्यता के आधार पर बच्चे लिखना, पढ़ना, बोलना आदि व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं। प्रारंभ में भाषा का रूप सरल होता है, परंतु धीरे धीरे आगे चल करके इसका रूप थोड़ा कठिन हो जाता है, थोड़ा जटिल हो जाता है। यद्यपि ये एक अमूर्त योग्यता है, जटिल योग्यता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक समाज में, प्रत्येक संस्कृति में, प्रत्येक घर में बच्चा प्रारंभ से ही भाषा का अर्जन शुरू कर देता है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बच्चे छोटे छोटे शब्दों को या वाक्यों को सीखते हैं या अपने हाव भाव से अपने विचारों को या भावों को प्रकट करते हैं। आप देखते हैं छोटा सा बच्चा होता है तो वो कभी सर हिला करके या कभी रो करके अपनी सहमति या असहमति को दर्शाता है। इसके अलावा जो भाषा का विकास है उसमें हमारी वाणी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वाणी जो है हमारी जो हम थॉट सोचते हैं, उसको जो भी हमारे दिमाग में विचार आते हैं उनको एक रूप देती है, उनको वो साकार रूप देती है। तो वाणी के विकास हेतु जो वाणी की ध्वनियां हैं या शब्दों का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। जैसे कि हम ABCD सीखते हैं, छोटा बड़ा सीखते हैं, तो ये हमारी वाणी ध्वनियां होती हैं और प्रारंभ से ही हम शिशुओं को इन्हें सिखाना आरंभ करते हैं। वाणी को वाक शक्ति भी कहा जाता है। वाणी भी विचार संप्रेषण का माध्यम है और भाषा की एक पूरक इकाई है। बच्चों की इन्हीं ध्वनियों को वाणी मानते हैं। बच्चे जो किसी प्रकार की, छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बोलना तो आता नहीं है, तो वो विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकालते हैं। तो वो ध्वनि जिनका की अर्थ अन्य लोग समझ ले या जिन्हें बच्चे किसी वस्तु के साथ संबद्ध कर सके, कनेक्ट कर सके, वो हम उनको बच्चों की वाणी मानते हैं। जिसे बच्चों में बच्चे अपनी बात को किस प्रकार से आप तक पहुंचाते हैं। वो या तो रोते हैं जब उनको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट होता है, उनको शुशु आ रही होती है, उनको पॉटी आ रही होती है, या उनके शरीर में कहीं कोई पिंच चुभ रहा होता है, या उनका कोई जो वस्त्र पहने होते हैं वो प्रॉपर नहीं होता है, उनकी निद्रा में व्यवधान होता है, उनको भूख लग रही होती है, उनको भय लग रहा होता है, या अगर आप उनके पास से उनकी खेल की सामग्री को हटा देते हैं तो वो क्या करते हैं, रोने लगते हैं। तो जिससे कि हम समझ जाते हैं कि बच्चे को कोई, मतलब ये चीज बच्चे को अच्छी नहीं लग रही है और इस तरह से बच्चा हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। तो वाणी तथा विकास की अवधि में बच्चों में अनेक प्रकार की वाणी त्रुटियां और दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें ही स्पीच डिसऑर्डर का नाम दिया गया है।
जिन बच्चों में स्वर तंत्र का यानी कि ये जो हमारा गले में स्वर तंत्र है, जिन बच्चों में इनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता या किसी तरह से उनको हम अभ्यास नहीं करवा पाते, उनमें अभ्यास की कमी होती है, उनमें ये वाणी दोष पाए जाते हैं। परंतु जैसे जैसे बालक की वृद्धि होती जाती है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, ये वाणी विकृतियां धीरे धीरे अदृश्य होते जाती है। इसके अतिरिक्त गलत उच्चारण के अनुकरण, हम कोई शब्द गलत बोल रहे हो, बच्चा उसी का अनुकरण कर रहा है, मांसपेशियों का जो नियंत्रण है उसमें कमी होती है, या बच्चा गलत सुन रहा है, या बच्चे का जो अधिगम हो रहा है वो दोषपूर्ण हो रहा है, या पर्यावरण परिस्थितियां हमारी गलत हैं, या जो हम बोलते हैं वो शीघ्रता से बोलते हैं, तो शीघ्रता से बोलने की आदत के कारण भी हमारी ये विकृतियां होती है। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारी विकृतियां होती हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि जो हमारी सबसे पहली विकृति है उसे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा पहला वाणी दोष है उसे हम क्या कह सकते हैं, लिस्पिंग या तुतलाना या अशुद्ध उच्चारण। वाणी दोष के कुछ और भी कारक हो सकते हैं कि जैसे जो वाणी में सहायक अंग होते हैं उनका क्षतिग्रस्त होना, या उनका प्रॉपर विकास नहीं हो पाना, या हम उनको बच्चों को प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं दे पाते हैं, या जब बच्चा कई बार उसको प्रॉपर सुनाई नहीं पड़ता है, बच्चे के अंदर बहरापन डेवलप होने लगता है, श्रवण शक्तियों का उसके अंदर विकास नहीं हो पाता है, या वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का असंतुलन होता है, या बच्चे में संवेगात्मक अस्थिरता होती है, तो इन सब कारणों से बच्चों के अंदर वाणी दोष आ जाता है। तो जो आज हम जिस वाणी दोष को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा लिस्पिंग या अशुद्ध उच्चारण, या जिसको हम तुतलाना कह सकते हैं। तो लिस्पिंग जो है वो एक आम भाषण बाधा है जो अक्सर छोटे बच्चों में दिखाई देती है। बोलते समय जीभ की जो स्थिति होती है वो अनुचित होती है, जिसके कारण कुछ अक्षरों की सही ध्वनि उत्पन्न करना कठिन हो जाता है। तुतलाना जो है वो ज्यादातर क्या होता है, ओरोफेशियल मायोफंक्शनल डिसऑर्डर से संबंधित होता है। जो हमारी जो जीभ है वो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है, या खराब आदत होती है जिसमें कि हमारे जीभ, होंठ, जबड़े और चेहरा शामिल होता है। हमारे जीभ की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है, हो सकता है हमारे जबड़े प्रॉपर ना खुल पा रहे हो, या हमारे होठों का जो होठों की जो मांसपेशियां हैं वो प्रॉपर खुल नहीं पाती है। तो ज्यादातर मामलों में हम क्या देखते हैं कि जो तुतलाना जो है विशिष्ट जो व्यक्ति की विशिष्ट अक्षर ध्वनियां उत्पन्न करने की क्षमता को प्रभावित करता है। और ज्यादातर क्या होता है, एस या जेड, जिन शब्दों में एस आता है या जेड आता है वो ध्वनियां निकालने में बच्चों को परेशानी होती है। और उसके कभी कभी हम क्या देखते हैं कि चा है, शा है और जा की ध्वनि पर भी बच्चे तुतला सकते हैं, हालांकि ये बहुत कम होता है। अब इसके जो लिस्पिंग है, इसके जो प्रकार होते हैं, सबसे पहले हम प्रकार देखते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है वो फ्रंटल लिस्प है। इसमें क्या होता है कि जब जीभ को आगे की ओर ढकेला जाता है तो जिसके फलस्वरूप एस और जेड ध्वनि वाले शब्दों को बोलने का प्रयास करते समय वे की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि जीभ जो है वो प्रॉपर एस या जेड शब्दों को बोल नहीं पाती है और दांतों में आकर के आगे की तरफ लगती है। इसके बाद जो लेटरल लिस्प होता है, इसमें क्या होता है कि एस और जेड बोलते समय जीभ के ऊपर अतिरिक्त हवा भर जाती है, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे के मुंह में अतिरिक्त लार आ गई है। इसके अलावा पैलेटल लिप्स होता है। जब एस और जेड बोलते समय जीभ जो है वो तालु मुंह की छत को
छू रही होती है तब भी बच्चा क्लियरली नहीं बोल पाता है। और चौथा जो है वो डेंटल लिस्प है, जिसमें कि जीभ सामने वाले दांतों के ऊपर दबाव डालती है। अब हम देख सकते हैं कि इनके कारण क्या है। देखा जाए तो ऐसा कोई खास कारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जैसे जो बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो या तो अंगूठा चूसते हैं, या बच्चों के लिए जो शहद वाली निप्पल आती है, जब बच्चा रोते हैं तो माँ उनको छुपाने के लिए क्या करती है कि अच्छा निप्पल दे देते हैं कि जिससे कि वो चुप हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चा वो चूसता रहता है तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाती है और उसकी जीभ सपाट हो जाती है, जिससे कि उसके तुतलाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कुछ अन्य कारण भी होते हैं। कुछ अन्य कारणों में जैसे कई बार क्या होता है, जीभ जो यहाँ पर पीछे की तरफ जहाँ से बंधी होती है तो वहाँ पे मुंह के पिछले हिस्से में जरूरत से ज्यादा बंधी होती है, तो वो जिसको कि हम कहते हैं बच्चे का तुतना होना, या अंदर उसके जो तंतु होते हैं वो ज्यादा जीभ जुड़ी होती है, जिससे कि उसकी गति जो है सीमित हो जाती है। और इस केस में हम क्या कहते हैं, बच्चे से जब कहते हैं बेटा जीभ पूरी बाहर निकाल के दिखाओ, तो वो अपनी जीभ पूरी बाहर नहीं निकाल के दिखा पाता है। फिर जबड़े, जो हमारा जबड़ा है उसके संरक्षण में जो कभी कभी समस्या होती है, जिसके कारण वो तुतलाता है। कुछ मामलों में कई बार क्या होता है कि बच्चा जानबूझ के तुतलाता है या गलत शब्द बोलता है, पहली बार में अनुचित तरीके से ध्वनि उत्पन्न करना सीखता है तो वो जानबूझ के कर लेता है। या कई बार बच्चे क्या करते, उनकी जीभ में किसी तरह की कोई असामान्यता नहीं होती है, लेकिन वो किसी की नकल करते हैं या आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए तुतलाकर बोलते हैं, जिससे कि आप खुश होते हैं और कालांतर में बाद में वही चीज बच्चे की प्रैक्टिस में आ जाती है, तो वो फिर उसकी आदत में शामिल हो जाती है। तो अब हमें देखेंगे कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखें कि बच्चा तुतला रहा है तो हम उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाएं, जिससे कि स्पीच थेरेपिस्ट जो है बच्चे को सही व गलत के उच्चारण के बीच में अंतर करने में सहायता प्रदान कर सकता है। और जब जीभ जो मुंह के तल से जहाँ पे जुड़ी होती है तो वो जोड़ने वाला जो अतिरिक्त तंतु होता है उसको भी काट दिया जाता है, उसको भी डॉक्टर काट देते हैं। अब इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि तुतलाने से, जब बच्चा तुतलाता है तो वो अपने दोस्तों के साथ घुलने मिलने से बचता है, क्योंकि दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे कि उसके अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की कमी हो जाती है। तो ऐसे में माता पिता को बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए और स्पीच थेरेपिस्ट की सहायता लेनी चाहिए। और समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये देखना चाहिए कि हम बच्चे का मजाक ना उड़ाएं, उसके सही उच्चारण में उसकी सहायता करें। अब यहाँ पे टीचर की क्या भूमिका हो सकती है स्पीच डिफेक्ट्स को दूर करने में, ये जब हम सारे स्पीच डिफेक्ट्स पढ़ लेंगे उसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाकी के स्पीच डिफेक्ट्स जो हैं, स्लरिंग है, स्टैमरिंग है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।